अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू बीजी ट्रैवल ट्रिप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप भी 2024 में ऐसी कंट्री में जाना चाहते हैं जिसका वीज़ा लेना बहुत ही आसान है, जिसकी नेबरिंग कंट्री रशिया, यूक्रेन, पोलैंड, लटविया, लिथुआनिया हो, इस एक कंट्री के वीज़ा पर आप दूसरी कंट्री का वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं और यूरोप में एंटर होने के लिए आपके पास इस कंट्री का वीज़ा एक गेटवे साबित हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ यूरोपियन कंट्री बेलारूस की। ये यूरोप में तो है मगर ना तो शेंजन का हिस्सा है ना ही यूरोपियन यूनियन का। तो अगर आप भी 2024 में बेलारूस जाना चाहते हैं या फिर वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो फिर आज की वीडियो को आपने कहीं से भी मिस नहीं करना, एंड तक देखें, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, गल्फ कंट्री से आप बेलारूस का वीज़ा किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, इस वीज़े का ड्यूरेशन पीरियड कितना होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और कौन कौन सा एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बिना आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, इस वीज़ा पर आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। आप में से बहुत से लोग बेलारूस जाने के ख्वाहिशमंद होंगे, लेकिन बेलारूस जाने के लिए सबसे बड़ा मसला ना इन्विटेशन का है। शांत मान में अगर आपको वहां से कोई इन्वाइट करेगा तो आप इस कंट्री का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। मैंने बेलारूस की एम्बेसी को तकरीबन 3 बार फेस किया और सारी जो जरूरी बातें हैं आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा अगर आप वाकई अप्लाई करना चाहते हैं बेलारूस का वीज़ा। इंटरव्यू के रिलेटेड कोई सवाल हो आपका, आप कमेंट सेक्शन या फिर जो है ना इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं। इन्विटेशन लेटर का हल मैं नहीं, गवर्नमेंट खुद लेकर आई है। आपको मैं 3 डिफरेंट वीज़ा कैटेगरी और इनके इन्विटेशन लेटर के बारे में बताऊंगा। आप आसानी से इन्विटेशन लेटर कैसे हासिल कर सकते हैं और बेलारूस जा सकते हैं। इसलिए आप अपने कीमती वक्त से 7 से 5 मिनट निकाल कर इस वीडियो को जरूर देख लेना। तो मेरा भाई, बेलारूस की एम्बेसी पाकिस्तान इंडिया में मौजूद है। इंडिया में न्यू दिल्ली में है और पाकिस्तान में सेक्टर F6 इस्लामाबाद में। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि जिस कंट्री की एम्बेसी आपकी होम कंट्री में मौजूद ना हो तो किसी दूसरी कंट्री में जाकर वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। जैसे कि हमें लिथुआनिया का वीज़ा अजरबैजान या फिर दुबई में जाकर अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, वीज़ा कैटेगरी में सबसे पहले नंबर पर आता है स्टूडेंट वीज़ा। ठीक है, इस वीज़ा के लिए आप ऑनलाइन किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर जो वहाँ की रजिस्टर्ड अकेडमी है या इंस्टीट्यूट है, आप उनसे रब्ता करके अपना केस उनके सामने रखें। आप कौन सी स्टडी करना चाहते हैं, आप अवेलेबल सारे कोर्स की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और कुछ इंस्टीट्यूट जो है ना जिनकी इनिशियल डिपॉजिट फीस होती है ना वो 15% भी नहीं होती, आप इसे आसानी से जो ना अफोर्ड कर सकते हैं। इस वीज़ा कैटेगरी के लिए तो इन्विटेशन लेटर आपको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा और इसी इन्विटेशन लेटर के बिहाफ पर आप अपनी होम कंट्री से एम्बेसी में अपनी फाइल सबमिट करवाएंगे। इन्विटेशन लेटर पर कोई भी वीज़ा कैटेगरी हो तो 100% वीज़ा जो है वो ग्रांट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक और बहुत ज़रूरी बात आपसे मैं शेयर कर दूँ, ये नोट कर लें। ठीक है, जो इन्विटेशन लेटर है वो अगर कोई आपको ईमेल या फिर व्हाट्सएप पर सेंड करता है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इस इनविटेशन लेटर पर जो है ना नोटरी की स्टांप लगी होती है और ये मिनिस्ट्री से अप्रूव्ड होकर आता है। आपको जो ना थ्रू DHL बुक करवाना पड़ेगा इस लेटर को, और DHL की जो रसीद होती है ना आपने अपनी फाइल में लगानी है। इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है। और दूसरे नंबर पर आ जाता है बिजनेस विजिट वीज़ा। इस वीज़ा को लेना थोड़ा सा मुश्किल भी है और आसान भी है। आप अपनी होम कंट्री से कोई भी कंपनी शो करवाएं, इस कंपनी के टैक्स रिटर्न्स और बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करें। ठीक है, लेकिन इस वीज़ा के लिए आपके पास बेलारूस में किसी कंपनी की तरफ से इन्विटेशन लेटर होना यहाँ भी ज़रूरी है। ठीक है, कोई कंपनी आपको ऑफर करे कि आप यहाँ पर आए, हमारी मशीनरी, मटेरियल या फिर किसी प्रोडक्ट के साथ बिजनेस करें, लेकिन आप अपनी होम कंट्री से जो कंपनी शो करवाएंगे सेम उसी कैटेगरी की कंपनी बेलारूस से आपको इन्विटेशन दे, तब आपको वीज़ा 100% मिलेगा। इस वीज़ा के लिए आपको कम से कम जो ना 3 बंदे रेडी करना पड़ेगी। उनकी सैलरी को, उनके डेजिग्नेशन को शो करवाना पड़ेगा, जिसमें कंपनी मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर और एक मशीन ऑपरेटर जो है ना वो लाजमी शो आपने करवाना है। और बिजनेस वीज़ा जो ना पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कीमती है क्योंकि ना तो कोई इंटरेस्टेड है स्टडी वीज़ा में और ना ही हमें जो है ना बेलारूस के विजिट वीज़े का पता है कि हम एक्चुअली में विजिट वीज़ा कैसे ले सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम आसानी से एक वीज़ा के लिए जो ना 10 से 12 लाख देने को तैयार है। लेकिन ये चीज़ आपकी आज क्लियर हो जाएगी। देखिए, ये सारी बातें, इसका मकसद यही है कि आपकी कॉस्ट ज़्यादा ना आए और ना ही आपको जो है ना 10 से 12 लाख देने पड़े, बल्कि मामूली सी रकम से आपका काम हो जाए। अब आ जाते हैं टूरिस्ट वीज़ा की तरफ, जो हम मेन बात करने वाले हैं। ठीक है, पाकिस्तान के अलावा बाकी सभी कंट्री में टूरिस्ट वीज़ा जो है ना वो बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों की कोशिश यही है कि किसी तरह बेलारूस का वीज़ा मिल जाए और बहुत सारे लोग जो है ना लाखों रुपए देने को भी तैयार हैं। वजह यह है कि बेलारूस जो है ना वो एक लैंडलॉक कंट्री है और शेंजन के साथ अपने बॉर्डर शेयर करती है। अब जो लोग पाकिस्तान से विया ईरान शेंजन तक जाते हैं उनके लिए एक और आसानी बन जाती है, मगर मैं किसी को यहाँ पर ना गलत मशवरा नहीं दे रहा। इस तरह हमारे मुल्क का जो ना वो नाम खराब होता है। टूरिस्ट वीज़ा के लिए भी सबसे बड़ा इशू जो है ना वो इन्विटेशन लेटर का है। जब तक आपको वहाँ से कोई इन्वाइट नहीं करेगा आपको वीज़ा भी नहीं मिलेगा। लेकिन टूरिस्ट वीज़ा के लिए खुशखबरी है आप सबके लिए। इसका जो हल है ना वो गवर्नमेंट ऑफ बेलारूस और वहाँ के लोकल्स ने जो निकाला है वो ये है कि आप 3 स्टार 4 स्टार होटल बुक करें और उनसे कहें कि हमें इन्विटेशन लेटर भेज दें, और वो आपको इन्विटेशन लेटर जो है ना वो जरूर देंगे क्योंकि आप अपनी होटल बुकिंग जो है ना वो पेड करेंगे। और गवर्नमेंट ने भी अलाउ
कर दिया होटल्स को कोई अपने बिहार पर दूसरी कंट्री के लोगों को इनविटेशन भेज सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा तरीका भी है, आप वहाँ के रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंसी से एक टूर बुक कर सकते हैं। आप उनसे 10 से 12 दिन का टूर बुक करें। वैसे 10 से 12 दिन से ज़्यादा वीज़ा मिलता भी नहीं है, ठीक है। आप 10-12 दिन का टूर बुक करें, आपको जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट इनविटेशन लेटर भेज देंगे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपका दिल माने, आपको समझ में आता है तो आप इनसे कॉन्टैक्ट करें और टूर बाय कर सकते हैं। तीसरा तरीका एक और भी है, अगर आपका कोई वहाँ जानने वाला है आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। आप उससे इन्विटेशन लेटर मंगवा लें, अपना वीज़ा अप्लाई करें। लेकिन अगर मैं चूज़ करूँ तो मैं पहली 2 ऑप्शन की तरफ आऊँगा, या तो मैं यहाँ से टूर बुक करूँगा या फिर पेड होटल बुकिंग करके उनसे इन्विटेशन लेटर ले लूँगा। ये आप पर डिपेंड करता है आप कौन सी ऑप्शन को चूज़ करना चाहते हैं। तरीकाकार मैंने आपको दोनों बता दिया। सिर्फ एक लेटर ज़रूरी है। आप इस इन्विटेशन लेटर को 3 तरह से हासिल कर सकते हैं। और इस इन्विटेशन लेटर के अलावा भी आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए, जिनमें आपका पासपोर्ट है जो 6 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए, आपकी 2 फोटो होने चाहिए जो कि सादा कपड़ों में हो और बैकग्राउंड भी चेंज नहीं करना, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट हो जिसमें आपका क्लोजिंग बैलेंस कम से कम जो ना 15 लाख तक हो। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करना है। इसके अलावा होटल बुकिंग आपने करवानी है, टिकट बुकिंग करवानी है विद रिटर्न टिकट, ठीक है। ट्रैवल इंश्योरेंस लगाएं, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, FRC MRC, ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर जो पाकिस्तानी है वो इस्लामाबाद एम्बेसी में जाएंगे, ठीक है। वहाँ पर अपॉइंटमेंट की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा जाएं, आप गार्ड से बात करें। गार्ड जो इंटरकॉम पे एम्बेसडर को कॉल करेगा, एम्बेसडर सीधा आ जाएगा और आपका जो ना इंटरव्यू, एक छोटा सा इंटरव्यू लेगा। उसके बाद आपकी फाइल रख लेगा, आपने फीस जमा करवानी है और वो रसीद जो है वो रसीद आपने लाकर दोबारा एम्बेसडर को दे देनी है, ठीक है। ये आउटडोर की तरफ है, आपको अंदर भी जाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इन्विटेशन लेटर हमने लेना कैसे है। उसके लिए जो ना मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दिया, उसमें होटल्स की लिस्ट है, ठीक है। और ये अप्रूव्ड है गवर्नमेंट की तरफ से। आप इनसे टूर बाय कर लें, आपको इन्विटेशन लेटर दे देंगे। आप होटल्स को बुक कर लें, आपको इन्विटेशन लेटर मिल जाएगा। सिर्फ एक चीज़ जरूरी है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका जो है इन्विटेशन लेटर होगा तो आपका वीज़ा ना 110% ग्रांट होगा। और इसमें रिफ्यूज़ल के कोई चांसेस नहीं होते, क्योंकि वहाँ से अप्रूव्ड होके आता है। जो मिनिस्ट्री ऑफ बेलारूस है वो इसे नोटरी पब्लिक की जो ना स्टंप लगाकर भेजती है। और ये सारा जो है ना ऑलरेडी बुक ही होता है। जब आप अपना डाटा भेजते हो तो वहाँ से जब इन्विटेशन लेटर आपको भिजवाया जाता है तो उनकी मिनिस्ट्री से अप्रूव्ड होता है और फिर आपकी होम कंट्री में आता है। अपनी होम कंट्री में आप अपनी फाइल रेडी करते हो और रेडी करके आप बेलारूस एम्बेसी में चले जाते हो, ठीक है। अब यहाँ पर फीस की अगर मैं बात करूँ तो 60 यूरो है, ठीक है, और 120 यूरो है। अर्जेंट जिनको वीज़ा चाहिए वो 120 यूरो फीस जमा करवाएंगे और जिनको नॉर्मल वीज़ा चाहिए वो 60 यूरो फीस जमा करवाएंगे, जिसका प्रोसेसिंग टाइम तकरीबन 1 हफ्ते से लेकर 12 दिन के अंदर अंदर होता है। और ये आपका वीज़ा जो ना आपको स्टिकर वीज़ा पेस्ट करके आपको भिजवा दिया जाता है। आपको कॉल आ जाती है कि भाई आपका वीज़ा रेडी हो गया, आप अपना पासपोर्ट जाकर सेलेक्ट कर लें। आई होप आज की वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी कर दी है। इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। आपका दिल मानता है तो आप इन्विटेशन लेटर इनसे ले लें, ठीक है। देखिए बात होती है ट्रस्ट की, पैसे की, लेकिन जो गोरे लोग होते हैं ना वो इन चीज़ों पर नहीं बैठे होते कि वो आपसे फ्रॉड करें 200-300 यूरो का, ठीक है। आप इनसे कॉन्टैक्ट करें, पेड होटल बुकिंग करें और इंशाल्लाह जो है ये आपको इन्विटेशन लेटर जरूर देंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने खुद अलाउ किया है। अब यहाँ पर मसला ये भी है कि बहुत सारे पाकिस्तान जो है ना वो वहाँ पर ओवर स्टे भी हैं। इस वजह से भी अपनी जो साख है ना वो मुल्क की ख़राब होती है। तो बेहतर यही है, अगर आप जाना चाहते हैं तो आप विजिट करके वापस आ जाएं। बेसिक मकसद यही है ना कि आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।